क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा शहर है जो पिछले 2500 सालों से लगातार आबाद है, जहां की मिट्टी के नीचे 7 सभ्यताएं दफन हैं और जिसकी हर ईंट में संगीत और बलिदान की एक अनसुनी दास्तान छिपी है। यह कहानी सिर्फ वडनगर के प्राचीन इतिहास की नहीं है। यह कहानी है 16वीं सदी की दो बहनों, ताना और रीरी की, जिन्होंने संगीत सम्राट तानसेन को मौत के मुंह से निकाला। लेकिन जब मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया, तो उन्होंने अपनी कला के सम्मान के लिए आत्म बलिदान का रास्ता चुना। आज हम वडनगर की उसी धरती पर खड़े हैं जो पीएम नरेंद्र मोदी का गृहनगर भी है। हम वडनगर के 2500 साल के इतिहास की यात्रा पर निकलेंगे और ताना रीरी की उस अमर कहानी की तह तक जाएंगे जिसे दुनिया को जानना चाहिए। वडनगर का इतिहास ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी से शुरू होता है। यह शहर एक समय व्यापार का केंद्र था और हुएन त्सांग जैसे यात्रियों ने इसे आनंदपुर या चिंगलो ज्ञान का शहर कहा था। वडनगर की सबसे बड़ी खासियत इसकी 7 सांस्कृतिक परतें हैं। मौर्य काल के चांदी के सिक्के, इंडो ग्रीक बस्तियों के निशान। यह साबित करता है कि यह शहर भारत के अंधेरे युग डार्क एज में भी लगातार आबाद रहा। वडनगर सिर्फ हिंदू धर्म का नहीं, बल्कि बौद्ध धर्म का भी बड़ा केंद्र रहा है। यह मिला बौद्ध विहार दूसरी से 7वीं शताब्दी के बीच का माना जाता है, जो वडनगर के बहुसांस्कृतिक इतिहास को दर्शाता है। फिर आया सोलंकी राजाओं का काल। उनकी विजय का प्रतीक है कीर्ति तोरण, बिना किसी धातु के, केवल पत्थरों से बना अद्भुत वास्तुकला का नमूना। और यहाँ का 2200 साल पुराना हाटकेश्वर मंदिर वडनगर के नागर ब्राह्मणों की आस्था का केंद्र रहा है। कहानी अब 16वीं शताब्दी की ओर मुड़ती है। वडनगर में 2 बहनें रहती थीं, ताना और रीरी। वे नागर ब्राह्मण थीं और महान भक्त कवि नरसिंह मेहता की वंशज थीं। उन्हें रागों में महारत हासिल थी, खासकर राग मल्हार में। दिल्ली में अकबर के नवरत्न तानसेन ने अपनी कला की चरम सीमा पार कर ली। उन्होंने गाया राग दीपक। यह राग इतना शक्तिशाली था कि तानसेन के शरीर में अग्नि पैदा हो गई। इस जलन को शांत करने के लिए सिर्फ एक ही राग था, राग मल्हार। बेचैन तानसेन मल्हार गाने वाले की तलाश में भटक रहे थे। उन्हें वडनगर की उन 2 बहनों के बारे में पता चला, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे इतनी श्रद्धा से गाती हैं कि उनके संगीत से बारिश होने लगती है। ताना और रीरी भक्ति में लीन होकर किसी राजा के लिए नहीं, बल्कि अपने आराध्य श्री कृष्ण के सामने राग मल्हार गाती हैं। आसमान में बादल घिर आए और झमाझम बारिश शुरू हो गई। तानसेन के तन की आग शांत हुई। जीवनदान पाकर तानसेन ने उन्हें यह वचन दिया कि वह उनकी प्रतिभा का राज किसी से नहीं खोलेंगे। लेकिन महान कला ज्यादा देर तक छिपी नहीं रह सकती। किसी तरह अकबर को वडनगर की उनके साथ कोड तोड़ की केक उसको अद्भुत गायिकाओं के बारे में पता चल गया। सम्राट ने तुरंत अपने सेनापति को राजकीय निमंत्रण देकर उन्हें दिल्ली लाने का आदेश दिया। वडनगर पहुंचकर दूतों ने बादशाह का फरमान सुनाया, लेकिन ताना और रीरी का जवाब अटल था। हम केवल भगवान के सामने गाते हैं, किसी नश्वर राजा के सामने नहीं। यह कला का अपमान था जिसे वे स्वीकार नहीं कर सकती थीं। जब सैन्य बल द्वारा उन्हें जबरन पकड़ने की धमकी दी गई, तो दोनों बहनों ने कला की पवित्रता और अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया, अंतिम बार भगवान को नमन किया और आत्म बलिदान करके इतिहास में अमर हो गईं। वडनगर की धरती ने 2 महान कलाकारों का बलिदान देखा। दोनों बहनों के बलिदान के बाद अकबर को गहरा दुख हुआ और उन्होंने उनकी याद में उनकी समाधि बनाने का आदेश दिया। आज वडनगर हर साल कार्तिक महीने में ताना रीरी संगीत महोत्सव मनाकर इन महान बहनों को श्रद्धांजलि देता है। यह महोत्सव न केवल वडनगर के इतिहास, बल्कि भारत की संगीत विरासत का भी उत्सव है। वडनगर 2500 साल का इतिहास, 7 सभ्यताएं और ताना रीरी का अमर बलिदान। यह शहर सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि कला, स्वाभिमान
और भक्ति की एक जीवंत कहानी है। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में बताएं और ऐसी ही ऐतिहासिक गाथा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और इस ऐतिहासिक गाथा हर भारतीय तक पहुंचाएं।